समझ नहीं आ रहा है कैसे मल्टीपल लोन ऐप के जाल से बाहर निकले। आप फंस चुके हैं। आपको नहीं पता लग रहा है कि हम कैसे बाहर निकले। आपने एक ऐप से नहीं, दो ऐप से नहीं, आपने 4 ऐप से, 6 ऐप से, 10 ऐप से, किसी ने 20-20 ऐप से लोन तो ले लिया है, लेकिन पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं। लेकिन अब कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं। कोई बोल रहा है हम आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ब्लॉक कर देंगे, कोई बोल रहा है हम घर पे आएंगे, कोई बोल रहा है लीगल नोटिस भेजेंगे, कोई कह रहा है जेल करेंगे, कोर्ट में मुकदमा करेंगे, या आप घर पे गुंडे भेजेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दुनिया भर की सारी चीजें आपके संग बोली जा रही है और डर के मारे ये समझ नहीं आ रहा करे तो करें क्या। मल्टी लोन ऐप के जाल से कैसे बाहर निकले। बहुत सारे भाई परेशान है मल्टीपल लोन ऐप की जाल में। कुछ तो रियल में परेशान है, मतलब जिन्होंने जरूरत के टाइम पे 3-4 ऐप से इकट्ठा लोन ले लिया वो नहीं चुका पा रहे हैं। कुछ लोग मौज में है, हटाओ सिविल एक बार खराब होगा हो जाने दो, पैसा तो मिल रहा है ना। अब दोनों की कंडीशन में बताऊंगा कि दोनों कंडीशन में होगा क्या। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे ऐड लिख करोगी @winnerlb0। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दावा, कोई गारंटी या कोई भी हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप सोच रहे हो कि हम दावा लेते हैं, दावा करते हैं या जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी लेते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। आपको हम ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहे हैं कि आपको कुछ सीखने को मिले। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सीखने के हिसाब से हम ये वीडियो हमेशा बनाते हैं कि हमारा कोई ऐसा वो मकसद नहीं है कि हम किसी चीज में आपको फंसाएं या आपको लूटें या आपके साथ कुछ गलत करें। ठीक है, तो बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल लोनअप होता क्या है? मल्टीपल लोनअप वो होता है कि आपने एक से ज्यादा ऐप से लोन ले लिया, मतलब आपने एक ऐप से लोन लिया तो एक हो गई। अगर एक से आपने 2 से ले लिया, 3 से ले लिया, वो मल्टीपल लोन ऐप्स होती है। हमारे बहुत सारे भाई है, किसी ने 4 ऐप से लोन ले लिया है, किसी ने 6 से, किसी ने 8 से, किसी ने 10 से, और एक भाई तुम्हारे ऐसे जिन्होंने 16 ऐप से लोन लिया और अभी भी इन्होंने 2 ऐप का ही लोन चुकाया है, लेकिन बाकी की 14 ऐप का नहीं चुका पा रहे हैं। किसी का 2 महीना हो गया, किसी का 3 महीना, किसी का तो जब से लिया तब से नहीं चुकाया है। तो उनके साथ अब ये हाल हो रहा है कि उनको एजेंट इतना परेशान कर रहे हैं और एजेंटों को पता लग गया कि इसने बहुत सारे लोन कंपनी को लोन मारा हुआ है, पैसा खाया हुआ है, ऐसा वैसा। उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जिंदगी में ध्यान रखना, आपको लोन लेना है तब लेना है जब आपको जरूरत हो, एक्चुअल में जरूरत हो। ठीक है, जब बहुत इमरजेंसी हो, लग रहा है कि अब लोन लेना ही पड़ेगा, कैसे पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, ऐसे फालतू ये नहीं कि 14 लोन ऐप से लोन ले लिया है फिर आप फंसोगे अपने आप। ये में आपकी गलती है, जिन भाई ने लिया उनकी गलती है, क्योंकि इन्होंने ये सिर्फ शौक में लोन लिया था कि उसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। शेयर मार्केट में पैसा भी डूब गया, वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, अब बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों को सावधान कर दूं, और अगर गलती हो भी रही है तो कैसे बचे। देखिए मल्टीपल लोन ऐप्स में क्या होता है, आपने कई सारे लोन ऐप से लोन ले लिया है तो हर कंपनी अलग अलग तरीके से आपको परेशान करेगी। घर पे आने की धमकी देगी, लीगल नोटिस भेजेगी, सिविल खराब करने की धमकी देगी, सारे काम करेगी। मल्टीपल लोन ऐप्स में सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपका जितना ही पर्सनल लोन है, पहली बात तो आप डरिए नहीं। अगर ये आपको बोलते हैं कि आपको जेल करा देंगे या आपके ऊपर कोर्ट कचहरी करेंगे, अगर मुकदमा दर्ज करेंगे, भाई नहीं कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा जो लीगल एक्शन केस वगैरह होता है ना, FIR दर्ज कराना, ये कुछ भी नहीं करेंगे। इस बात को मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्योंकि 3,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का ये तरह के लोन है, इसके लिए कंपनी कभी आपको जेल वेल नहीं भेजेगी। ठीक है ना, आपको डराएगी, धमकाएगी, सारे काम करेगी। इनका लीगल राइट्स है आपको धमकाने के, मतलब लीगल नोटिस भेजने के, सारे काम है। मुकदमा दर्ज करने के भी ये मुकदमा कर सकते हैं आपको अगर आप जो है लोन नहीं चुकाते हो। लेकिन आपका करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें इन्हीं का ही नुकसान होना है। ठीक है, केस चलेगा 5-5, 10 साल, 5-5, 10-10 साल, मतलब समझ रहे हो। इतना टाइम पैसा नहीं है कि सब आप ही ऊपर फूकते रहें। क्या होगा लास्ट में, आपको परेशान करेंगे, लास्ट में आके आपको सिविल में आपके बस खराब कर देंगे कि भैया इसने लोन नहीं चुकाया, राइट ऑफ कर देंगे, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, या आपको यह छोड़ देंगे। लेकिन क्या होता है कि एक टाइम होता है जब आपको बहुत परेशान करेंगे, आपको बोलेंगे घर पे एजेंट भेज रहे हैं। अब देखिए बहुत सारी ऐप से, मान लीजिए आपने 6 ऐप से लोन लिया है, 3 के एजेंट घर पे आ रहे हैं, तो परेशानी है ही ना आपकी। अगर एक एजेंट घर पे आ जाता है तो दिक्कत होती है। बहुत जगह हमने ऐसा भी देखा है कि मान लो किसी ने लोन ले रखा है, घर के किसी को, मतलब किसी लड़के ने, किसी के बेटे ने, किसी के भाई ने लोन लिया है, पूरे घर को पता ही नहीं है। अब घर पे एजेंट ना आ जाए, टेंशन में और मरा जा रहा है वो। तो भाई आपकी मजबूरी है, अगर आपने लोन लिया है, कोई ऐसा काम कर दिया, घर पे बोल दो। तो अगर एजेंट आया अचानक गया तो मालूम पड़ी घर वालों को कि भैया इसने ऐसा पैसा लिया, तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसी खुद की सच्चाई बोल दो, थोड़ी डांट पड़ेगी, होता है मार भी पड़ जाए,
तो भाई वो झेल लेना। उसके बाद कम से कम घर वाले ये तो कहेंगे कि चलो अब हमें इससे तो निपटना, ये किसी तरह से जो भी इसने गलती की है जो भी है, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो घर वालों को तो और दिमाग खराब होगा। भाई आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये हर घर का है भाई। अगर आप जैसे आपने कोई गलती कर दी, धोखे से कर दी या जानबूझ से कर दी, अगर आप पहले से ही बोल दोगे कि हमने ऐसी गलती की, तो घर वाला का सपोर्ट करेंगे। अब अचानक सामने उनके आए, बाहर से पता चले तो साथ नहीं देंगे वो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं कर सकते, इस बात का दिमाग से निकाल दो। घर पे एजेंट आने का डर लग रहा है तो भैया आप एक काम करो, या तो सच्चाई अपने घर वालों को बोल दो अगर नहीं पता है, या आप अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। अगर ऐसे किराए पे रह रहे हो, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आप किराए पे रह रहे हो अपना, या घर पे रह रहे हो, तो आप अपने वहां पे ताला मार दो, अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर चले जाओ। अगर नौकरी करो, अगर संभवता है तो आप एड्रेस चेंज कर दो, मतलब कि वहां से आप मतलब खाली कर दो, वहां पे मत रहो, कुछ दिनों तक मत रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल खाली कर दो, कुछ दिनों तक मत रहो, ठीक है। लीगल नोटिस अगर आपका आता है, लीगल नोटिस को आप इग्नोर कर सकते हैं, लीगल नोटिस की टेंशन नहीं है। 2-3 आपके पास आएंगे, आपको परेशान किया जाएगा। आपका हाँ, इसमें सब कुछ जो आपका बिगड़ने वाला है वो है आपका सिविल बिगड़ेगा, आपको कहीं से आगे लोन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइन होंगे, जेन्युइन बिल्कुल सच में इनके पास पैसा है ही नहीं, तो वो लोग क्या करें, जब उनके पास पैसा ना हो, ये मैं नहीं चुका पा रहे हैं, बकायदा जो कंपनी से एनबीएफसी से लोन लिया उनको एक मेल करें, बकायदा उनके जितने भी जोनल ऑफिस, हेड ऑफिस और जो भी इनके ऑफिस है मेन, जहां से लोन लिया है वहां की ब्रांच है, वहां पे मेल करें बकायदा प्रूफ के साथ कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इस वजह से मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए और मैं बहुत जल्दी आपका पैसा चुका दूंगा। अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बकायदा सबूत के साथ मेल करें, या उनको कैसे भी करके बताएं, उनको सूचित करें। जो फर्जी लोग हैं उनको तो यही है कि अगर कल को पता लग जाएगा बैंक वालों को या एनबीएफसी जहां से लोन लिया है कि ये फर्जी बड़ा कर रहा है, जानबूझ के लोन चुका रहा है, मतलब बिल्कुल डिफॉल्टर है, तो अच्छा खासा उस पर ना जो कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस एक्शन होगा, वो वही जानता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पूरे प्रकरण में डरना नहीं है। आपने कितने भी आपसे लोन लिया हो, पर्सनल लोन का एक ध्यान रखना, पर्सनल लोन लेने के बाद अगर आप नहीं चुकाते हो, कंपनियां आपके पूरे पिछवाड़े में डंडा कर देंगी, आपको परेशान करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन लास्ट में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना सब कुछ मामला शांत हो जाएगा, आपका सिविल ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा। आपको धमकी सब दी जाएंगी लीगल एक्शन की, पुलिस आएगी, जेल होगी, एफआईआर दर्ज होगी, रिपोर्ट होगी, ऐसा होगा, केस चलेगा, ये है वो है, सब कुछ बोला जाएगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सिर्फ कागजों में सारी चीजें होंगी तो, या फोन पे सारी चीजें होंगी, बाकी आपको 4-5 महीने बाद आप रिलैक्स महसूस करोगे कि हाँ अब थोड़ी टेंशन कम हुई है। घर पे एजेंट आने की टेंशन ज्यादा होती है, तो मैंने बोला कि भाई आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। अगर कोई आ रहा है, पहले तो कोई आता नहीं है ज्यादा कंपनी को, मैं बताऊं, अगर कोई आता है तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। बाकी अगर कॉल वगैरह आ रही है तो आप फोन नंबर भी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फोन नंबर चेंज कर दिया तो भी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, यार ये रूल है, कोई फोन नंबर चेंज नहीं कर सकते या फोन नहीं उठा सकते। भाई ऐसा कुछ नहीं, फोन जब मन करे सिम तोड़ के फेंक दो, या फोन रखना बंद कर दो, या नंबर चेंज कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल लोन ऐप्स एक जाल है, क्योंकि इधर से भी फोन आ रहा है, उधर से ही फोन आ रहा है, उधर से एजेंट पसंद कर रहा है, इधर से पसंद कर रहा है, चारों तरफ से परेशानी आने लगती है। इसलिए मल्टीपल लोन ऐप से जो है हमको दिक्कत होने लगती है। इसलिए तो यहाँ से आप इस तरह से ही बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे फेस करो और धीरे धीरे शांति से फेस करो, कोई कुछ नहीं करेगा। धीरे धीरे सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी, कॉल आना बंद हो जाएंगी, और जब धीरे धीरे कॉल आना बंद हो जाएंगी, सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब एजेंट फोन करना बंद कर देंगे, सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, फोन करके परेशान ज्यादा करते हैं, घर पे आना बंद कर देंगे। जब आपका सिविल ही खराब हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, हाँ फिर बाद में आपको ऑफर देंगे कि सेटलमेंट कर लो, ऐसा कर लो, वैसा करो, लोक अदालत है, वहां से नोटिस वगैरह आ जाएगा, ये चीजें होंगी। लेकिन आपको अगर पैसा नहीं चुकाते तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। समझ में आ रही है। कितने भी लोन ऐप, कितने भी मल्टीपल लोन ऐप हो, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा जो चीजें हो जाती है तो दिक्कत तो होती है, टेंशन होती है कि लीगल नोटिस ना आ जाए, जेल ना हो जाए। भाई कतई कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री रहो, कुछ भी नहीं होगा। 1000, 2000, 3000, 10,000 के लोन के लिए कंपनी कभी ऐसा नहीं करेगी कि आपको कोड घसीटे और उसमें 10,000 के लोन के चक्कर में 50,000 कोड में आकर खर्च करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहो, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, डरना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर सिक्योर लोन होता तो टेंशन थी कि मेरी चीज गिरवी रखी है, मैंने प्लॉट गिरवी रखा है, दुकान गिरवी रखी है, गाड़ी गिरवी रखी, आपने लिया सिक्योर पर्सनल लोन, इसकी समझ लो तेरे कोई गारंटी होती ही नहीं है। चुका दिया तो ठीक है, नहीं चुकाया तो हरी हर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मल्टीपल लोन ऐप से लोन लिया तो टेंशन ज्यादा मत लो, बस जो मैंने बताया उस तरह से लेके चलो। फिर भी कोई अगर बात रह गई है पूछने को, कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि हाँ भैया इस तरह से आपको निपटना है या इस तरह से आपको ये करना है, आप बच जाओगे। उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।